हेलो दोस्तों, प्रतिमा जी एस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रागैतिहासिक स्थलों का विवरण दीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ये उत्तर प्रदेश के पीसीएस के मुख्य परीक्षा पेपर 5 और पेपर 6 के लिए मेंस की प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आगे से क्रमशः एक एक पेपर करके ये प्रश्न कराए जाएंगे। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रागैतिहासिक स्थलों पर चर्चा करनी है, तो शुरू करते हैं। उत्तर, प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड है जिसका कोई लिखित अभिलेख नहीं मिलता है। इस काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण युग। यानी यहाँ पर जिस तरह का पूर्व में खुदाई हुआ है या जिस तरह से अन्य प्रकार के जो स्थल पाए गए हैं उन्हीं के आधार पर इसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। बड़े बड़े पत्थर से छोटे पत्थर बने, फिर उससे धारदार पत्थर के हथियार बने, तो उसी आधार पर इसे बांट दिया गया है। उत्तर प्रदेश ऐसे विभिन्न प्रागैतिहासिक स्थलों का वास स्थल है जो विभिन्न कालखंडों से संबंधित है, जैसे पुरापाषाण युग। इस युग को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा ऊपरी पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। चंदौली के चकिया क्षेत्र, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी में इस काल के स्थल मिले हैं। अन्य प्रमुख स्थलों में सराय नाहरराय, महदहा, दमदमा, चौपानी मांडो, बेलन घाटी शामिल है। सराय नाहरराय में झोपड़ी, कब्रिस्तान आदि के प्रमाण मिले हैं। वहीं महदहा से युगल समाधि और आभूषण के चिन्ह मिले हैं। युगल समाधि का मतलब जैसे 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया हो, उसमें स्त्री पुरुष भी हो सकता है, पुरुष पुरुष भी हो सकते हैं, या महिला बच्चा भी हो सकता है। कोई भी 2 समाधि एक साथ जो अब दफना दिया जाए उसे युगल समाधि के रूप में जानते हैं। अब जो कि भारतीय संस्कृति की बात है तो हमारे यहाँ सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। यदि पति का मृत्यु हो जाता है तो पत्नी को साथ में जो है जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तो उसके लिए भी युगल समाधि होता है। परंतु उस समय जब प्रागैतिहासिक काल है तो सती प्रथा जैसे कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा, इसलिए जब एक साथ 2 लोग या आसपास के किसी की मृत्यु हो जाती रही होगी तो अलग दफनाने की अपेक्षा एक ही साथ लोगों को दफन कर दिए रहे होंगे, इसीलिए युगल समाधि के रूप में मिला है। अब जो कि अलग अलग इतिहासकार कई ऐसे बुक में आपको मिलेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में भी युगल समाधि प्राप्त हुआ, जिसे सती प्रथा के साक्ष्य कह सकते हैं। सती प्रथा के साक्ष्य जब कहे जाएंगे जब उसके रूप में केवल जितने युगल समाधि मिले हों उनमें पति पत्नी यानी स्त्री पुरुष को ही साथ में दफनाया गया हो, जबकि कई ऐसे जगह मिले हैं समाधियाँ जहाँ पर पुरुष पुरुष या स्त्री स्त्री की समाधियाँ भी प्राप्त हुई हैं। मध्यपाषाण युग, इस अवधि के प्रमुख स्थलों में सराय नाहरराय, दमदमा, बेलन घाटी, चौपानी मांडो शामिल हैं। लेखैया प्रयागराज के पास में है और मोरहना पहाड़ इस काल के प्रमुख स्थलों में से है। नवपाषाण काल या नवपाषाण युग, बेलन घाटी, बेलन नदी की घाटियों में स्थित कोल्डीवा और प्रयागराज में स्थित महागढ़ दोनों उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले नवपाषाण स्थलों में से एक हैं। ये कोल्डीवा से ही सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य पाए गए थे, ये वही कोल्डीवा है। संत कबीर नगर के लहुरा देव भी प्रमुख स्थल है, यहाँ से भी कृषि के प्रमाण मिले हैं।
लहुरा देव नाम आया है तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब तक लहुरा देव के बारे में जानकारी नहीं था तब तक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का उल्लेख होता रहा है। लेकिन जब से लहुरा देव के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है तो सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य लहुरा देव माना जाता है। उपरोक्त कारणों से गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल के स्थलों में महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, ऐसे ही बराबर प्रश्न अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जब तक प्रारंभिक परीक्षा होगा लगभग 200 से 250 प्रश्न का अभ्यास हम करा चुके होंगे और उसके पश्चात हम पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और निबंध तथा हिंदी के जो पत्र लेखन हैं और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उन पे भी हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।